तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती न्यूज़ के बस्ती पुराने बाईपास बैल बाज़ार में, जहां आज बैल बाज़ार के जितने भी पूरे अमरावती ज़िले के और शहर के व्यापारी हैं, उन लोगों ने पहल की अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक का सत्कार लेने का प्रोग्राम रखा है। और पहल फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक के द्वारा ही, उनके प्रयास से, उनके मेहनत से आज यहाँ बैल बाज़ार शुरू हुआ है। तो बैल बाज़ार के सभी व्यापारी बहुत खुश हैं और उन्होंने खुशी का इजहार करने के लिए आज पूरे ज़िले के व्यापारी बैलों के, भैंसों के, बकरियों के यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने अपने ही हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, तो सब यहाँ पहुँचे हैं। और पहल के अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक भी यहाँ पहुँच चुकी है, तो इनके सत्कार के भी जाऊँगा दिखाना अपने कैमरे में इधर लोकेशन लेके कि पूरे अमरावती ज़िले के व्यापारी भाई यहाँ पहुँचे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं और पूरे ज़िले के लोग हैं। ज़िले के अलावा आउट ऑफ स्टेट के भी है, यूपी, एमपी, बिहार के भी लोग यहाँ हैं जो यहाँ पे दलाली करते हैं और भैंसे वगैरह ला के यहाँ पे बेचते हैं। देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा अभी इन सभी लोगों को, ये सभी बहुत खुश है। इनके खुशी का इजहार करने के लिए हमारे हाजी मोहम्मद सादिक साहब यहाँ पे पहुँचे हैं और इजहार करने के लिए आज पहल के अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक का सत्कार रखा गया है। तो उनका आज यहाँ इस्तेकबाल किया जा रहा है, उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तो शुक्रिया करने के लिए पूरे ज़िले के लोग यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं, मैं हमारे वानखेड़ साहब यहाँ पहुँच चुके हैं, जो बैल बाज़ार के प्रमुख है डॉक्टर अलबिन हक, जामिनुद्दीन साहब, हमारे बाजी खालिक दलाल साहब, हमारे पहल के नईम खबरडे, जावेद मास्टर साहब, इरशाद खान साहब। देख सकते हैं पूरे वरिष्ठ यहाँ पे पहल के पहुँच चुके हैं और अभी इनका सत्कार का प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। मैं और पहल के ही प्रयास से आज ये प्रोग्राम मतलब बैल बाज़ार शुरू हुआ है। हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि पहल के प्रयास से ही बाज़ार शुरू हो चुका है और इसके पहले पूरे महाराष्ट्र के अंदर बैल बाज़ार शुरू थे, लेकिन सिर्फ बढ़ने का ही बंद था। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी पहल के अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक से कि भाई यहाँ का बाज़ार शुरू होना चाहिए। तो उनके प्रयास से पहल के अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक ने अमरावती के जिलाधीश पवनीत कौर से डिस्कस की, उनसे डेपुटेशन दिया, उनको आदेश लिया। आदेश मिलने के बाद में आज दूसरा हफ्ता है तो बाज़ार शुरू हुआ है। इसके पहले हम न्यूज़ फ्लैश की थी और आज दूसरा हफ्ता है तो बाज़ार शुरू हुआ है। इसके बाद की पूरी लोकेशन हम आप तक पहुँचाते हैं। सैयद जामिन ले आए, एजाज भाई कुरैशी, मकसूद कुरैशी साहब व्यापारी, वो भी यहाँ तशरीफ ले आए। आज जो यहाँ व्यापारी यूनियन की तरफ से स्वागत रखा गया है, इरफान बेग साहब ठेकेदार बाजार के, वो भी यहाँ तशरीफ ले आए। बाजार 4-6 महीने से बंद था। ये बेटा इधर भी देख, इधर बबलू भाई, ये भी वानखेड़े साहब का स्वागत करेंगे। हमारे सैयद जामिन साहब, इनकी गुलपोशी सिद्दीक भाई व्यापारी कर रहे हैं।
भैया इधर देखना भैया इधर। डॉक्टर कांबळे साहब ये अलविदा साइंसों का स्वागत कर रहे हैं। और जल्दी है डॉक्टर साहब नहीं हो चलो आ जाओ। बाबू जी इधर देखो, बाबू जी इधर देखो। मुख्तार भाई अलविदा साहिबा की गुलपोशी करेंगे। कुमार पाल साहब, कुमार पाल साहब ये अलविदा फिरोज खान साहिबा की स्वागत करेंगे। करेंगे मैं इधर से आ जाऊँ। हमारे समझ चाचा सर 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 या। अच्छा हाँ, मैं गुजारिश करूंगा वानखड़े साहब से कि वो अपने 2 शब्द कहें। आज बाजारामध्ये प्रथमच सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे सर्व व्यापारी बंधूंकडून। आणि मला असं वाटतं की या सत्कार समारंभाची काही आवश्यकता नव्हती। ज्या दिवशी आपल्याला 4 तारखेला 4 डिसेंबरला माननीय जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्याकडून आदेश प्राप्त झाले, त्या दिवशी मोठ्या थाटामाटामध्ये इथे बाजार सुरू करण्यात आला आणि फटाके त्याच्यानंतर सत्कार घेण्यात आले। अलविदा मॅडम सुद्धा हजर होत्या। त्यांनी पुन्हा त्यांच्या घरी बोलवलं आम्हाला चहाला गेलो आम्ही, त्यावेळेला तिथे पण सत्कार करण्यात आले। त्यामुळे आजच्या या सत्कार समारंभाची काही आवश्यकता नव्हती, परंतु व्यापाऱ्यांच्या मनामध्ये काहीतरी हर्ष होता, काहीतरी त्यांच्या मनामध्ये उत्साह होता, म्हणून त्यांनी आज हा सत्कार समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित केला। मला मॅडमचा फोन आला, मॅडमचा फोन आल्यानंतर मॅडमला सांगितलं मी की बाई आता सत्कार समारंभाची काही आवश्यकता नाही आहे, कारण असे अनेक कामं आमच्या हातून होत असतात, शेतकऱ्यांसाठी, जनतेसाठी, व्यापारी वर्गासाठी असे अनेक प्रकरणं आमच्या हातून घडतात आणि प्रत्येक वेळेला जर सत्कार घेत बसलो होतं ते काही उचित होणार नाही। पण तरीही एक औपचारिकता म्हणून त्यांनी आज सत्कार आयोजित केला। मी त्यांना अनुमती दिली, म्हटलं ठीक आहे बाजारामध्ये एखादा कार्यक्रम व्हावा आणि जोपर्यंत असे कार्यक्रम होणार नाही बाजारामध्ये तोपर्यंत बाजारातही चहलपहल निर्माण होणार नाही, त्या दृष्टीनं हा कार्यक्रम घेण्यात आला। बाजार सुरू करण्याचा प्रयत्न मी आणि अलविदा मॅडमनी, आता अलविदा मॅडम ज्या वेळेला APMCला आल्या त्याच्या अगोदर मी कलेक्टरला 2-3 पत्र देऊन टाकलेले होते आणि 2-3 पत्र देऊनही त्यावर समजा काही निघत नव्हते। आपला जिल्हा म्हणजे जरा हॉट टेम्परमध्ये होता। नाशिक आणि अमरावती हे जिल्हे खूप म्हणजे जोरामध्ये लंपीचा आजार इथे पसरून राहिलेला होता आणि त्यामुळे इतर जिल्ह्यांपेक्षा आपल्या जिल्ह्याची कंडिशन जरा वेगळी होती। आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक हप्त्याला 370 ते 75 जनावरे मृत्युमुखी पडत होती आणि आम्ही वारंवार त्यांच्याकडे जात होतो। आम्हाला ते आकडेवारी सांगायचे, माननीय उपायुक्त पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी ते पण सांगायचे, कलेक्टर ऑफिसला जायचं ते पण सांगायचे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी होते ते पण सांगायचे की म्हणे बाबा अजून सध्या काही आटोक्यात आलेलं नाही आहे, त्या कारणामुळे आम्ही सध्या तरी यावर निर्णय घेऊ शकत नाही असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला। मग वारंवार अशा
आम्ही भेटीगाठी घेतच राहिलो. जवळजवळ 1 महिन्यापासून अल्बिना मॅडमसुद्धा आल्या. त्यांनीसुद्धा APMCला डेप्युटेशन दिलं. ते डेप्युटेशनवर आम्हीसुद्धा एक पॉझिटिव्ह रिप्लाय तयार करून कलेक्टर ऑफिसला दिला, उपायुक्तांना दिला, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना दिला. आणि त्यांना दिल्यानंतर मग त्यांना या गोष्टीची जाणीव झाली. आम्ही सांगितलं की बाबा आता मध्यंतरी एक शासनाचा अध्यादेश आला होता 16 तारखेला का काय, त्यामध्ये लंपीमध्ये म्हशी हा शब्द पूर्ण वगळण्यात आलेला होता. आणि त्यावेळेलाही आम्ही त्यांना जाऊन भेटलो की बाबा म्हशीचा तरी बाजार चालू करा कमीत कमी. नाही तुम्हाला गाई बैलांचा बाजार चालू करायचा असेल तरी चालेल, पण म्हशीचा बाजार चालू करणं गरजेचं आहे. तेवढीच म्हशी आता व्यापार करायला लागलेले आहे. आता मला बाजाराबद्दल जे सांगायचं असेल तर एक महत्त्वाची गोष्ट, हा बाजार म्हणजे तुमचाच बाजार आहे. आम्ही काय हो, आम्ही तर आज आहे उद्या नाही आहे, इथून बदलून जाणार आहे. असे माझ्यासारखे कितीतरी अधिकारी येणार आहे इथे आणि ते आपलं काम करून आपली ड्युटी करून निघून जाणार आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपला, त्यांची बदली होणार, ते दुसऱ्या ठिकाणी निघून जाईल. पण अधिकाऱ्यांमध्ये फरक असतोच. कारण कोणी कसं आहे मन लावून काम करतो, कोणी वरवर काम करतो. कसं आहे बाजारातल्या अडीअडचणी त्या समजून घेतल्या पाहिजे. जिथे आपण काम करतो, ज्यावर सर्व लोक निर्भर आहे, ज्यावर अवलंबून आहे, त्यांच्याही अडीअडचणी असतात, त्याही आपण समजून घेतल्या पाहिजे. बाजार हा तुमचाच असल्या कारणामुळे तुम्ही या बाजाराला चांगल्या पद्धतीनं सपोर्ट करावा, चांगल्या पद्धतीनं इथले प्रॉब्लेम समजून घ्यावे. लहानातला लहान कर्मचारी जरी असेल, तो जरी सांगत असेल तुम्हाला, पण त्याचे म्हणणे काय आहे हे पहिले जाणून घ्यायला पाहिजे आपण. समजले का? या आपण जाणून घेतलं तरच या बाजार चांगल्या प्रकारे चालू शकेल. तसेच हा जर बाजार तुम्हाला इथे टिकून ठेवायचा असेल तर एकच गोष्ट करणे गरजेचं आहे. हा परमनंट टिकून राहील. मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतोय, या बाजाराचा तुम्ही शुल्क वाढवा. फक्त शुल्क जर वाढवला तुम्ही या बाजाराचा तर 100% हा बाजार या वस्तीमधून कुठेही जाणार नाही, याची तुम्हाला गॅरंटी देतो मी. 100% तुम्ही शुल्क जर समजा वाढवत नसाल किंवा एवढ्या मोठ्या जागेतून बाजार समितीला जे उत्पन्न मिळायला पाहिजे ते उत्पन्न जर मिळत नसेल तर बाजार समिती यावर एक दिवस विचार करेल की आपली एवढी मोठी जागा इथे अडकून पडलेली आहे आणि त्यापासून आपल्याला उत्पन्न मात्र नगण्य स्वरूपामध्ये, तरच हा बाजार टिकेल इथे, नाही तर टिकणार नाही. आम्ही आता पुन्हा तिकडे कोंडेश्वर रोडला 126 एकर जागेचा मी म्हणजे सर्वे केलेला आहे, मोजणी पण झालेली आहे. असे अनेक प्रकरणं येणार आहे, जसे कोरोनासारखे लंपीसारखे अनेक येणार आहे पुढे भविष्यामध्ये. शासनाचं धोरण हे आहे का सर्व बाजार एकत्रित करा, तुम्ही एका ठिकाणी करा, शहराच्या बाहेर करा. कारण सर्व बाजार हे शहरामध्ये आलेले आहे. शहरामध्ये अनेक अनुचित प्रकारे या बाजाराच्या वर्दळीमुळं, येण्या जाण्यामुळं किंवा याच्यामध्ये जे समजा वाहतूक होते, या वाहतुकीमुळं अनेक शहरामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकते. त्या कारणामुळे तुम्ही हे सर्व बाजार तुमच्या कोणत्याही लायसनला अडकुटी राहणार नाही. खरेदीदाराचं असो, आडत्याचं असो, मदतनीसाचं असो, कोणाचंही असो, ते सगळे लायसन मी करून देईल तुमचे. तसेच या बाजारामध्ये ज्या काही मूलभूत सुविधा आहे, ज्या दिवशी बाजार सुरू झाला, ज्या 3-4 महिन्यापासून विस्कळीत झालेल्या होत्या, लाईट बंद झालेले होते, आमची मोटर बंद झालेली होती, मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. तारुफ की मोहताज नहीं है. ये हर वो काम जो जायज़ है इसके लिए पहल करती है. इसीलिए इन्होंने अपने फाउंडेशन का नाम पहल रखा है. पहल फाउंडेशन आज बडनेरा के, अमरावती ज़िले के हर ज़बान पे मिलेगा. मोहतरमा अल्बिना हक साहिबा आने वाली नस्लों के लिए, बेटियों के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है. इनके पास जो भी काम लेके आता है ये बड़े ही अदब व एहतराम से अगर होता है तो करती है. मैं गुजारिश करूँगा इस शेर के साथ कि वो आए और अपने 2 शब्द कहे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा. मोहतरमा अल्बिना हक साहिबा. मंचासीन आदरणीय वानखेडे साहेब,
यहाँ मौजूद मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मला या क्षणी एक गेस्ट म्हणून इन्व्हाइट केलं आणि सोबत वानखेडे साहेब आहे। तर सर्वप्रथम हे जे आयोजक आहे या कार्यक्रमाचे, यांना मी मनापासून धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि मैं हिंदी में बोलूँ, मराठी में बोलूँ, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि मेरे जो श्रोता हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, ते सगळे मिक्स लँग्वेज वाले हैं। तो थोड़ी हिंदी थोड़ी मराठी। मला भाषण देता येत नहीं, कारण जे बोलते थे मनातून बोलते, और मुझे पता है कि मन की भाषा की कोई मन से जो निकलता है उसको किसी कोई भाषा का मोहताज नहीं है। जो बोलूँगी दिल से बोलूँगी और आपके दिल तक पहुँचे ऐसे बोलने की कोशिश करूँगी। सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन या व्यापाऱ्यांना जे हे इतका मोठा बाजार चालवतात। पहल एक छोटासा NGO आहे, मागील 4 वर्षापासून बडनेरात सतत सेवा करत आहे। सतत सेवेचं काम आहे। जो कुठला प्रोजेक्ट, जे काही जो कोणी आमच्यापर्यंत आला, आम्ही निस्वार्थ त्यांच्यासाठी काम करायचा प्रयत्न केला आणि निश्चितच करत राहू। तुम पहलवर विश्वास आहे आणि हळूहळू खूप सारे असंख्य लोक पहलसोबत जुळत गेले। बडनेरात अनेक प्रोजेक्ट केले। आता इथे सगळीकडचे लोक आहे, अमरावतीचे आहे, इतर जिल्ह्यातले, पूर्ण अमरावती जिल्ह्यातले व्यापारी आहे। म्हणून तुम्हाला पहलची ओळख आहे नाही आहे म्हणून एक छोटासा, मी डॉक्टर अल्बिना हा पेशाने एक अधिवक्ता आहे, लॉयर आहे, प्रोफेसर आहे, पण हा जो एक छंद आहे, हा जो एक काम आहे, सेवा करणं, हे मूळतः माझ्या रक्तात आहे। आणि सुरुवात अशी केली की छोटासा एक NGO स्थापन केला आणि त्याच्या माध्यमातून जेवढे लोक आमच्यापर्यंत येत राहिले आणि मेन होता सेवा। तर सुरुवात जी होती, एक माझा टार्गेट होता की अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या बाबतीत काम करायचं। तर सुरुवात जेव्हा केली तर एक हे होता कि आजही पहल का तोच उद्देश्य है कि जैसे बोलते हैं कि गरीब को पूछो कि चांद का शेप कैसा है, तो वो गरीब के मुंह से निकलता है रोटी जैसा। तो वो जो रोटी है, रोटी जो है, जो उसके पेट की आग है, जो उसको हर चीज में रोटी नजर आती है। तो ये जो रोजी रोटी से रिलेटेड एक मालूम हुआ, इस मैटर पर काम करने का मुझे मौका मिला। 16 डिसेंबरला माननीय जिल्हाधिकारी पवनीत कौर मॅडमला पहिला निवेदन दिला। त्याच्यात 2 गोष्टी मेन्शन केले होते पहलच्या लेटर हेडवर। एक की हा बाजार जो आहे तो लंपी आजारामुळे मागील 3-4 महिन्यापासून बंद आहे, त्याच्यामुळे त्याला सुरू करण्यात यावं। आणि दुसरा एक होता, त्याच्यात एक आम्ही एक अशी रिक्वेस्ट केली होती की इथून बाजार, बडनेरात गुरांचा बाजार असणं हे असंख्य लोकांचा रोजगार है। हजारों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है, चाहे वो आप व्यापारी हैं, चाहे अड़तिये हैं, चाहे जो दलाली करते हैं, लेवा देवा खरीद फरोख्त करते हैं, या वो एक साधारण इंसान जो यहाँ पे चाय बेचता है या नाश्ता बेचता है, हर तरह के लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता है। और ये बाजार हमारे बडनेरा की शान है। तो इस बाजार को तो हम यहाँ से हल्ले नहीं देंगे। तो और अगर ऐसा होता है तो पहल इसके लिए आंदोलन करेगा, और मुझे यकीन है जिस दिन पहल आंदोलन करेगा आप सब मेरे साथ खड़े रहेंगे, और सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी, हर एक्शन को अपने ऊपर लेने के लिए जिम्मेदार। तो ये एक चीज के साथ हमने 16 तारीख को निवेदन दिया, और उसके बाद 23 तारीख को वापस एक स्मरण पत्र दिया। लेकिन क्योंकि ऊपर से आदेश आने में बहुत डिले हो रहा था, और मेरा सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट था कि जब शासन GR में ये मेंशन है कि भैंसों को लंपी हुआ ही नहीं है, मग सरसकट बाजार का बंद करण्यात आले? भैंसों का बाजार आपने शुरू रखना चाहिए था। इस ताल्लुक से वानखेड़े सर हमेशा मेरे साथ थे। हम जिलाधिकारी को मिले, निवासी जिलाधिकारी को मिले, लेकिन जब ऐसे लगा कि यहाँ से सब कुछ नेगेटिव है, जब ये खोलने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मजबूर अपनी ही दायरे को क्रॉस करके और बेहतर काम करने के लिए जो मदद की। और अब जो वो लेटर आया है तो वो डायरेक्ट मंत्रालय से कलेक्टर को आदेश आया कि आपको चालू करना है, और फिर उन्होंने एक आदेश जारी किया। मला वाटतं 29 तारीख को, 29 दिसंबर को ये बाजार शुरू किया जाए। तो वहां से कहीं ना कहीं एक जो कंसर्न था कि पहले काम करना है कि हमेशा रोजगार पर काम करना है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना सब कुछ इस लेवल पर जाकर कर पाऊंगी। लेकिन फिर एक बार ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये क्रेडिट पहल का नहीं है, ये क्रेडिट आप लोगों का है। क्योंकि अगर आप लोग वो विश्वास के साथ मेरे तक नहीं आते तो शायद मैं वो चीज नहीं कर पाती। ये बात बिल्कुल सही है कि वानखेड़े साहब का कंटिन्यूअस, हमने कांधे से कांधा मिला के तकरीबन 15 दिन हम कंटिन्यूअस चीज को फॉलो अप कर लेते रहे।
लेकिन वानखेड़े साहब का क्योंकि वो एक अधिकारी है, एक प्रशासन के इंसान है, इसलिए उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। लेकिन पहल आज़ाद है हर न्याय की लड़ाई खुलकर लड़ने के लिए। इसीलिए हमने हर लेवल तक जाकर कोशिश की कि ये हो। बाजार आज नहीं कल शुरू होता था, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन और 8-15 दिन, महीना 2 महीना अगर वो डिले होता तो जो हमारा रोजगार, जो एक रोजगार के लिए जो लोग तक बैठे थे कि किस दिन बाजार शुरू हो और किस दिन हमारी रोजी रोटी हमको मिले, तो वो एक चीज अगर एक हफ्ता पहले भी मेरे लेटर पर की वजह से काम हुआ होगा या 2 हफ्ता पहले भी काम हुआ होगा, तो मैं समझती हूँ वो एक दिन की कमाई जो आपने ली वो मेरी जीत है। साथ ही आप लोगों से भी एक गुजारिश अगर होती है, अगर उतना यहाँ से उनको आवक होती है तो फिर ये बाजार हमको शिफ्ट करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। तो आप लोगों से भी मुझे मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनके लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस रिन्यू कराना है, आप बोलिए पहल तक आइए, हम उसमें वानखेड़े साहब तक अप्रोच करेंगे, आप लोग डायरेक्ट वानखेड़े साहब से मिलिए। अब हम या एका प्रकरणामुळे या एका मॅटरमुळे आपण असे जुळलोय की व्यापारी, पहल आणि एपीएमसी एक त्रिकोण बनके हम काम कर सकते हैं। आपला हा कोशिश सतत प्रयत्न असला पाहिजे की जास्तीत जास्त आपण शासनाचा जो एक निधी आहे, जो एक त्यांचा शासनाचा जो एक इन्कम आहे ते आपल्याला वाढवता आला पाहिजे। यहाँ बाजार ठिकाना है, ये हमारा बाजार है। जिस दिन आप इसको अपना मानकर अपने उसके तरह से वो करेंगे तब इसका नुकसान हमको नहीं होने देना है और इसको बाजार को यही टिके रहने देना है। तो निश्चित ही मुझे यकीन है कि बडनेरा का एक रोजगार का इतना बड़ा जो स्रोत है ये बैल बाजार, ये यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा, यहीं रहेगा और यहीं आपको हमेशा आजीवन रोजी मिलती रहेगी। आणि या निमित्ताने अजून वानखेड़े साहेबांना विनंती करते की अजून या बाजाराला वाढवण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, एपीएमसी काय करू शकते, याला सशक्त करा, याला बळकट करा। जास्तीत जास्त आमच्या लोकांना इथून रोजगार कमवता आला पाहिजे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से रोटी कमाते आनी चाहिए। आणि आज जो एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारीचा एक मोठा इश्यू आहे, ज्याच्यातून नवीन पिढी विशेषतः मला असं वाटते की संघर्ष करत आहे, जो एक नई पीढ़ी बेरोजगारी के मसले से जूझ रही है। तो किसी भी तरह से आपको रोजगार मिले, पहल और एपीएमसी हमेशा आपके साथ रहेगा। इतना है कि हमको ये जगह का ख्याल रखना है, ये हमारा बाजार है, हमको इसको चलाना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, एक आम, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, एक आम इंसान की तरह हर लड़ाई लड़ती हूँ, न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ। मन में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो तो यार, एक पत्थर उछालकर देखो, हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। एक बार फिर से जो आयोजक है, मेरे सभी भाई बुजुर्ग, जिन्होंने आपने अपनी मन से जो भी आपने कलेक्शन किया, जो आपने सब मेहनत की, ये सारे एफर्ट्स लिए और मुझे वानखेड़े सर को, हम सबको इसमें शामिल किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी जब भी आपको पहल की जरूरत पडेगी, मदत लगेगी, पहल हमेशा उसी तरह से आपके लिए खड़ा रहेगा। नेहमी पहल तुमच्यासाठी उभा राहील आणि तुमच्या समस्येसाठी नेहमी प्रशासनाशी भांडायला नेहमी तयार राहील। जिथे जो प्रॉब्लेम आला, पहल एक रीढ़ की हड्डी की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। आणि पुन्हा एकदा वानखेड़े साहेबांना धन्यवाद देते की त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित करायला आपल्याला इथे ही संधी दिली आणि परवानगी दिली। धन्यवाद। बडनेरा के कोई भी विषय की न्यूज़ हो, किसी भी विषय में न्यूज़ हो, और हमने इसके पहले भी 2 से 3 न्यूज़ बैल बाज़ार की फ्लैश की, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है। और अगले हफ्ते से, आज का दूसरा हफ्ता है, 1 हफ्ता हो चुका है, ये बाज़ार 4-5 महीने से बंद था, जो शासन की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से। मतलब बहुत परेशान थे यहाँ के व्यापारी लोग, और यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट के भी लोग व्यापारी आते हैं, यूपी हो गए, एमपी हो गए, और सभी ने एक रिक्वेस्ट की, गुजारिश की डॉक्टर अलबीना हक, पहल फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर अलबीना हक से, का बाज़ार शुरू होना चाहिए। तो मैडम के प्रयास से, इनके मेहनत से हमने न्यूज़ फ्लैश की, इसके पहले भी अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर से डिस्कस करने के बाद में एक मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया, उसके बाद में लेटर पवनीत कौर जी को मिला, उसके बाद में बाज़ार शुरू हुआ। बाज़ार का दूसरा हफ्ता है। तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर अलबीना हक मैडम से, पहल के अध्यक्ष है। मैडम अभी देख रहा है कि बहुत ही आपको जितने भी यहाँ पे जो व्यापारी है, मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, जो आपने उनका रोज़गार शुरू किया है। 4 महीने से बंद था और आज का दूसरा हफ्ता है। मैं चाहूँगा इस विषय के अंदर देखिए मुख्तार भाई, रोज़गार देने वाला
तो अल्लाह की ज़ात है, खुदा है जो किसी को रोज़ी रोटी देता है, हम तो महज एक ज़रिया हैं। और पहल ने हमेशा हर मुद्दे पे काम किया और सबसे ज़्यादा जो मैंने फोकस किया वो था अन्न और रोज़गार, उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ। तो ये एक ऐसा मुद्दा था कि जब ये लोग मेरे पास आए, व्यापारी जितने भी हैं यहाँ के, ये पहल से जुड़े ही हैं और जो नहीं भी है वो भी बाहर गांव के, MP UP जहाँ से भी जो लोग आते हैं, सूरत से कई लोग, तो ये जितने भी ये लोग मेरे पास आए तो इन्होंने सबसे पहले, मुझे इस मुद्दे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब इन्होंने बताया कि ऐसा है और काफ़ी महीनों से, हम 4 महीने से हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, अभी तक बाज़ार शुरू नहीं हुआ। तो मुझे लगा ठीक है, अभी अपन ने इसमें कुछ ना कुछ कोशिश, एटलीस्ट हमने कोशिश करनी चाहिए। तब मुझे नहीं पता था कि भाई मैं कहाँ तक, कौन से लेवल तक जाकर, क्योंकि इस मामले की जो गहराई थी उसमें जाए बिना, तो सबसे पहले एक मेमोरेंडम तैयार किया। वो मेमोरेंडम आदरणीय जिलाधीश जो है पवनीत कौर मैडम, उनको दिया 16 तारीख को, और उसी दिन हम लोग APMC गए, वहाँ के जो सचिव हैं विजयकर सर, उनसे मिले, वानखेड़े साहब से मिले। तो जब इनसे डिस्कशन हुआ तो मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से विजयकर सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इमीडिएटली एक लेटर तैयार किया कि हम अपना जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव देंगे कलेक्टर को, सो दैट कि एटलीस्ट APMC का एक पॉजिटिव वो चला जाए। तो उसमें वानखेड़े साहब हमारे साथ थे हर बार, हम जब भी कलेक्टर ऑफिस गए हुए, तो हमने वो एक मैडम को दिया, जिलाधीश मैडम को। तो एक साइड से हमारा ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि APMC की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। APMC में तब भी किया था, आज भी APMC हमको पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ये था कि जो पशु संवर्धन अधिकारी जो है कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो कावरे सर जो है, जो उपायुक्त है पशु संवर्धन के यहाँ पे, तो उनसे, डॉक्टर कावरे, हम लोग उनसे जाकर मिले। उन्होंने भी यही कहा कि हमको सिर्फ प्रशासन का आदेश चाहिए, ये बीमारी भैंसों में एक्चुअली कभी थी ही नहीं। तो फिर जब ये चीज़ें पता चली, और जो शासन GR था 23 नवंबर का, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि म्हशी वगळण्यात आलेल्या आहे या आजारातून। तो फिर मुझे एक पॉइंट ये मिला कि जब भैंसें उसमें से छूट गई है, जब भैंसों को बीमारी होती नहीं है, तो फिर प्रशासन ने सरसकट जो बाजार बंद किया, ये तो अन्याय है, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो एक्चुअली जब ये होना ही नहीं चाहिए था, अब हो गया। अब समझ में आया है, जब शासन का GR बोल रहा है कि म्हशी वगळण्यात येत आहे, तो फिर उन्होंने एटलीस्ट जो भैंसों का बाजार है वो शुरू कर देना चाहिए। और यही स्टैंड पहल का भी था, यही स्टैंड APMC का भी था, और यही स्टैंड जो है उपायुक्त पुरवठा जो वेटरनरी डॉक्टर है उनका भी यही था कि उपायुक्त पशु संवर्धन, उनका भी, कावरे सर का भी यही बोलना था कि शुरू हो जाना चाहिए। अब 3 लोगों ने एक साथ उसके लिए होने के बाद भी, जो खासतौर पे जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट से 2, फिर भी जब हम मिले तो जो RDC सर हैं, मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आदरणीय कलेक्टर मैडम को ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कि मैक्सिमम आज तक तो पहल को किसी भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं गई है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जिनका बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं मिलता, मतलब वो एक बहुत नेगेटिव मेंटालिटी लेकर चलते हैं किसी भी चीज़ को, कि मतलब आप जब ये बोलते हैं कि लाइक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तो मुझे एक लगता है कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट यू आर हियर टू सर्व द पीपल। तो आपने हमेशा एक पॉजिटिव, जैसे APMC पॉजिटिव था, पशु संवर्धन अधिकारी पॉजिटिव थे, तो आई एक्सपेक्टेड द RDC टू बी पॉजिटिव। एटलीस्ट आप स्टडी करके आप ये करो कि व्हेन योर GR इटसेल्फ सेज, व्हेन द शासन निर्णय जब ये बोल रहा है कि म्हशी वगळण्यात, तो स्टिल यू आर नेगेटिव अबाउट ऑल दैट। तो इसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ी, और जब मुझे लगा कि 16 तारीख के निवेदन के बाद भी यहाँ से वो चीज़ नहीं होना है, और लकीली उस वक्त नागपुर अधिवेशन शुरू था, तो जो CM है, आदरणीय CM, उनको एक हमारा मेमोरेंडम गया और उसकी उन्होंने दखल ली। वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर जो थे उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई, ये हुई, ठीक है। एक हम बहुत छोटा सा जरिया है मैं समझती हूँ, लेकिन अगर हमारे से थोड़ा भी अगर उस चीज़ को चालना मिली है, तो उसके बाद वो एक आदेश आया कि जिसमें उन्होंने फिर क्लियर लिखा था कि हाँ अभी बाज़ार शुरू हो जाना चाहिए। तो हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी और 1 हफ्ता लगा बाज़ार शुरू होने में, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि अगर हमारी कोशिशों के बाद अगर 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 महीना पहले बाज़ार अगर शुरू हुआ है, तो ये जो 2 हफ्ते या 2 जुमा 4 जुमा जितना भी इन्होंने कमाया है ये कमाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि देखिए कैसा है, प्रशासन अपने आप से, अभी आज जो मैंने एक चित्र में देख रही हूँ कि अगर RDC की तरह अगर एक नेगेटिव मेंटालिटी लेकर अगर कोई अधिकारी इतने बड़े पद पे बैठा है, तो अपने आप से चीज़ें नहीं होती, अपने आप से चीज़ें नहीं होती। प्रशासन आपको देने के लिए नहीं बैठा, आपको जाकर लेना पड़ेगा, यानी यू हैव टू गो एंड यू हैव टू टेल देम कि नहीं आपको ये हमको चाहिए, आपको देना है करके। तो लिटरली मतलब RDC टू कलेक्टर उन तक के भी कहीं ना कहीं मुझे झंझट करनी पड़ी, झगड़ना पड़ा, और फिर जाकर मजबूरी में वो चीज़ें मंत्रालय तक जानी पड़ी। उसके बाद भी 2 दिन बीतने के 3 दिन बीतने के बाद भी कंटिन्यूस मैं वानखेड़े सब हम लोग ऑर्डर के लिए कि ऑर्डर हो गया तो दे दो, हो गया तो दे दो।
कुछ कलेक्टर की मसरूफियत रहती, सारी बातें मान्य है, बट मुझे एक ऐसे लगता है कि व्हेन वी आर देयर, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर टू सर्व द पब्लिक, सो वी आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड व्हेन वी आर सर्विंग द पब्लिक्स वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम फॉर देम। हमको तो हम उन बैठे ही उनके लिए, हम एक समाज सेवा कर रहे हैं तो हम अपना सारा काम छोड़ के उसके साथ हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप तो यू आर एम्प्लॉयड फॉर दैट, सो यू शुड नॉट हैव द नेगेटिव मेंटालिटी। अगर आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं तो मैं चाहूँगी कि कहीं ना कहीं खासतौर पर जहाँ हज़ारों लोगों के रोज़गार का ये है, लाइक मेरा एक आर्ग्यूमेंट था कि हम एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैं एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरी सैलरी एक दिन अगर लेट होती है तो मुझे दिक्कत होती है, तो इनके अगर महीनों से, अगर हफ्ते में एक दिन जो कमाते, महीनों से अगर ये लोग नहीं कमा पा रहे हैं तो उनकी जगह रहकर आप वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। नहीं, ये मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स थे। एनीवेज जो भी हुआ, एक बोलते हैं अंत तो भला तो सब भला, ऑल इज वेल इज एंड इज़ वेल, तो अच्छा हुआ। लेकिन कि शुरू हुआ पिछले जुमा से, पिछले बुध को हमको ऑर्डर मिली 29 दिसंबर को, और पिछले जुमा से बाज़ार शुरू हुआ। और उसके बाद एक और चीज़ है, देखिए कि मैं चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से एक और बात प्रशासन तक पहुँचे कि जैसे आप बोलते हैं कि अगर बार बार कोई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर भी आपको अप्रोच कर रहा है तो इट इज़ सिंपली अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तो जब बाज़ार शुरू होने के बाद भी जब व्यापारी अपने अपने राज्यों से, जैसे कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई गुजरात से, अगर अपने जानवर लेके निकला और वो यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो बीच में उनको ट्रैफिक पुलिस ने अड़ा लिया, बराबर है मनखिर से, उनको बीच में ट्रैफिक पुलिस ने अड़ा लिया, कुछ लोग आ पाए और कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा। तो देन उस टाइम व्हाट वाज द कलेक्टर ऑफिस डूइंग, व्हाट वाज द आरडीसी डूइंग? आपने लोगों का पैसा, इतनी उम्मीदों से जब लोगों तक मैसेज पहुंचा कि बाज़ार शुरू हो रहा है, उन्होंने अपने एनिमल्स लिए और वो निकल गए अमरावती के बाज़ार के लिए, तो उनका पैसा, उनका जो गरीब लोगों का जो उन्होंने आने जाने के लिए जो ये है, और प्लस वहाँ के जो बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो आरटीओ ने उनको तकलीफ दी, तो क्यों नहीं आपके यहाँ से वो आदेश उनका इमीडिएटली, जब वेडनेसडे के दिन आदेश हो गया और फ्राइडे को बाज़ार शुरू होना था, तो वाई डिडंट यू इन्फॉर्म द ट्रैफिक डिपार्टमेंट? आपने क्यों नहीं इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म किया और उन तक वो आदेश, ताकि पिछले हफ्ते जितना बाज़ार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, एंड दिस वाज ऑल ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द आरडीसी। ये मैं स्पष्ट बोलूँगी कि ये सब जो हुआ ये प्रशासन की और इसकी वजह से हुआ, लापरवाही की वजह से हुआ। जितने व्यापारियों को तकलीफ हुई, एंड आई थिंक अगर ऐसा है तो यू शुड कंपेंसेट देम, आपने उनको कंपेंसेट करना चाहिए कि क्यों उनका नुकसान हुआ। जब वेडनेसडे को शासन से, राज्य शासन से आदेश आ गया, जब कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया, तो फिर आरडीसी के ऑफिस से वो ऑर्डर आरटीओ और बाकी जगहों पे क्यों नहीं पहुंच पाया? अगर एक भी दिन का अगर किसी व्यापारी का नुकसान हुआ है तो देन द आरडीसी इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एंड ही शुड कंपेंसेट। और यहाँ फिर उन्होंने सोचना चाहिए कि किसका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर, व्हाट आर यू सिटिंग देयर फॉर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पहल चाहे ना चाहे, क्योंकि हमारे लोग हम तक आते हैं और जायज़ है, मुझे पता है कि जायज़ है, उनका हक है, इसलिए हमको लड़ना पड़ता है। तो फिर भी अगर लड़ने के बाद जीत मिले तो उसकी एक अलग खुशी है। मेरी जीत यही है कि आज मेरे भाई बंधु जो हैं, आज से उनकी कमाई शुरू हुई है, भरपेट कमाएं, अच्छे से खाएं, खुश रहें, यही एक पहल की जीत है और हमको दुआएं मिलती रहें। इससे ज़्यादा और पहल को ना कभी कुछ चाहिए था और ना कभी कुछ चाहिए है। और एपीएमसी का हमेशा बहुत कोऑपरेशन रहा, उसके लिए तो हम हमेशा एक ऋणानुबंध है हमारा वानखेड़े साहब के साथ, हम ऋणी रहेंगे। देशमुख साहब है हमारे जो ये बाज़ार के कोऑर्डिनेटर है, बहुत एफिशिएंटली मैं देख रही हूँ कि ये लोग चलाते हैं। और मेनली कि एक अधिकारी से हट के एक इंसान होने के नाते जो एक फीलिंग्स हैं, तो दे आर ट्राइंग, वो जो कर रहे हैं वो एफर्ट्स तो एक अधिकारी के एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी को हमको पुश करना पड़ता है कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, करो, लेकिन ये एक इंसान होने के नाते लोगों का दुख समझते हुए वो काम करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एपीएमसी के लिए एक अचीवमेंट है ऐसे अधिकारी होना, और लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है वानखेड़े सर और हमारे देशमुख सर जैसे अधिकारियों का होना। तो एक बार फिर से व्यापारियों को और प्रशासन को मैं बहुत बहुत एपीएमसी को धन्यवाद देना चाहूँगी, और चाहूँगी कि पहल हमेशा इसी तरह एफर्ट्स करता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस होल्डर्स हों और इनकी इनकम बढ़े, इसके लिए हम भी कोशिश करेंगे, एपीएमसी करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि, और उनको जहाँ दिक्कतें आएंगी पहल हमेशा खड़ा रहेगा। थैंक यू मैडम, हम भी हलचल भी आपके साथ में हैं, हम भी कोऑपरेट करते रहेंगे। तुम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति के वरिष्ठ है और बडनेरा बैल बाजार के प्रमुख है। मैं चाहूँगा आज के विषय में, आज जो अल्बिना मैडम ने जो आपकी तारीफ़ की और तारीफ़ के लायक आपने काम किया है, देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, दलाल लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, जो यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात से यहाँ पहुँचते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा इसके अंदर। मैं चाहूँगा 2 शब्द आज के विषय पे। बाजार चालू करणं ही माझी जबाबदारीच होती। बाजार चालू करत असताना सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केलं, जवळजवळ बऱ्याचशा अधिकाऱ्यांनी केलं, काही अधिकाऱ्यांनी होते निगेटिव्ह थिंकिंगमध्ये,
त्यांनी सहकार्य केलं नाही. परंतु एक मुद्दा चांगला सांगितलेला आहे मॅडमनी, की जी ऑर्डर 4 तारखेला आम्हाला मिळाली ती ऑर्डर ताबडतोब जिल्ह्यामध्ये सर्क्युलेट व्हायला पाहिजे होती. एवढी महत्त्वाची ऑर्डर होती ती, की जे की 4 महिन्यापासून थांबलेले व्यवहार होते, बाजार थांबलेले होते, ती ऑर्डर जिल्हा स्तरावरून ताबडतोब सर्क्युलेट होणं गरजेचं होतं. ती ऑर्डर ताबडतोब सर्क्युलेट झाली नाही. बऱ्याचशा RTO चेकपोस्टला, बऱ्याचशा पोलीस अधिकाऱ्यांना त्या ऑर्डरबद्दल माहिती नव्हती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या ज्या UP आणि बिहारमधून किंवा अदर ठिकाणाहून येणाऱ्या ज्या गाड्या होत्या, आग्र्याहून येणाऱ्या गाड्या होत्या, त्या सगळ्या रस्त्यामध्ये रोखल्या गेल्या. पोलीस अधिकारी किंवा RTO अधिकारी हे फोनवर बोलायला तयार नव्हते, ऐकायला तयार नव्हते आणि ते ऑर्डरसुद्धा बघायला तयार नव्हते मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअपवर पाठविल्यानंतर. तर आम्हाला आमच्या ऑफिसची ऑथेंटिक ऑर्डर नाही आहे, अशा प्रकारची त्यांची भाषा होती. पण काय असते, काही गोष्टी जरी आपल्याला माहीत नसल्या, त्यांना काही माणूस मोठा किंवा लहान होत नसतो, ते समजून घ्यायला पाहिजे. एखादा जर कोणी येत असेल तर त्याच्याजवळ काय आहे हे नेमकं पाहणंही आपलं काम आहे, जिम्मेदारी आहे आपली ती. कधीकधी एखाद्या वेळेला आपल्याला माहीत नसते पण त्याला माहीत असते. ते आपण जर समजून घेतला तर तो प्रॉब्लेम तिथंच सॉल्व्ह होऊ शकतो. पण अशी वृत्ती ठेवणं हे योग्य नाही आहे. त्या गोष्टी सर्वांनी समजून घ्यायला पाहिजे, गव्हर्मेंट अधिकाऱ्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे. आणि ह्या अशा ज्या ऑर्डर्स आहे ह्या इन्स्टंट हवेसारख्या पसरायला पाहिजे, की जे संपूर्ण बॅन झालेलं आहे 4-6 महिन्यापासून, आणि ते जर चालू होऊन राहिलं, ते जर ऑर्डर 4-5 दिवसांनी पोचून राहिली. मी अक्षरशः CP ऑफिसला गेलो, त्याच्यानंतर RTO ऑफिसला गेलो. RTO ऑफिस मला सांगितलं का तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गाड्या कशा रोखल्या, त्यांना माहीत नाही का हे ऑर्डर निघालेली आहे म्हणून. ते म्हणे आमच्याकडे ऑर्डर नाही आलेली आहे. ऑर्डर नाही आलेली आहे तर म्हटलं माझ्याजवळली कॉपी घ्या, तुम्ही त्यांना सांगा तुमच्या अधिकाऱ्यांना. आमच्या व्यापारी लोकांना कसे काय तकलीफ देतात, ते कसे काय रात्री बेरात्री गाड्या येतात, ते लोक कसे काय त्यांना अडून राहिलेले आहे. तर या गोष्टीचं त्यांनी, माझं असं मत आहे की त्यांनी सतर्क असायला पाहिजे आणि सर्वांना या गोष्टीची हे उपलब्ध करून दिली पाहिजे, माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि त्यानुसारच प्रशासन चालायला पाहिजे असं मला वाटते. एवढेच बोलून माझी 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद सर, धन्यवाद. उसी तरह हमारे बैल बाज़ार के अंदर हमने देखा है कि सालों से व्यापारी है जो बैलों का, भैंसों का सामान लाके यहाँ बेचते हैं. 4 महीने से बाज़ार बंद था, आज 2 हफ्तों के बाज़ार शुरू हो गया है. 4 महीने से बेरोजगार पैर खाली थे. आइए जानते हैं उससे कैसा लग रहा है आपको. 2 हफ्ते बाज़ार शुरू हो गया है, उसके बारे में. एक अच्छा लग रहा, वो अच्छा करे मैडम ने चालू कर दी बाज़ार. 4-5 महीने से बाज़ार बंद था, अच्छा हुआ चालू हो गया, अच्छा हो गया. 4 महीने तो बहुत बेकार हाल हो गया आपका. बहुत बेकार हाल, बहुत परेशानी गई. और अभी धंधा वगैरह हो रहा है. हो धंधा बहुत करेंगे, धीरे धीरे एक बार चालू हो गया तो अच्छा हो गया. कहाँ के रहने वाले आप. अमरावती नागपुर गेट. नागपुर गेट के है ना. मोहम्मद अकील भाई, ये देख सकते हैं अकील भाई है. और मतलब 4 महीने से ये बाज़ार बंद था और 2 हफ्ते से बाज़ार शुरू हो चुका है. बहुत खुश नज़र आ रहे हैं हमको और उनको रोजी रोजगार उनका शुरू हो गया. बंद था 4 महीने से. उसी तरह एक होटल वाले भी है बाबला भाई, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे. उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बबलू भाई, जिनको बाबला के नाम पर पहचाना जाता है, जाना जाता है. बबलू भाई, 4 महीने से बाज़ार बंद था, हम आपने देखा है कि, और अभी 2 हफ्ते हो गए बाज़ार शुरू हो चुका है और अभी आपकी होटल चल रही है यहाँ पे, हम देख रहे हैं माशाल्लाह. क्या बोलेंगे आप मैडम के विषय में जिसने बाज़ार चालू करने का प्रयास किया, उस विषय में क्या बोलेंगे 2 शब्द. भाई अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम कि मैडम मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने पहल की और पहल का नतीजा ये हुआ कि 2 ही हफ्तों के अंदर बाज़ार शुरू हुआ. और जो है यहाँ की जो सर है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. वानखड़े साहब का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं. क्या हमारा यह बाज़ार शुरू हुआ, इस बाज़ार से जो है तमाम लोगों की यहाँ पे रोज़ी रोटी है, सबके जो धंधे है, हमारा भी धंधा चाय का है, रस्सिया वाला है, ऐसी बेशुमार जो लोग हैं, इन तमाम लोगों के जो है यहाँ पे व्यवसाय है, चलते हैं, धंधे चलते हैं. तो उसके लिए जो शुरू हुआ बाज़ार, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रोज़ियाँ जो है खुली है. इसके लिए हम मैडम का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और जो है मैडम ने हमेशा समय समय पे जो है बेशुमार जो है काम किए हैं. उनके काम तो आप जानती है, कब्रस्तान का मसला, कब्रस्तान के अंदर 55 लाख रुपए की नीति हो. जी
बस्ती के लोगों से हाँ, बस्ती के लोगों से जो है बेशुमार मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह है कि ब्रिज का काम है और जो है राशन कार्ड का जो मसला था अपने सबका, इन तमाम का मसले जो है हल हुए। नहीं तो अपने को बड़े सब जगह पे बड़ी बड़ी लाइन लगानी थी, कई लोगों को तो मिलता ही नहीं था बाज़ार। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा इन सब के लिए हम मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आइंदा ही हम सब लोगों की दुआएं मैडम के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह साथ में रहेंगे आप। बिल्कुल साथ में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अकील भाई। कैसा लग रहा है अकील आपको? बाजार बंद था 4-6 महीने से, अभी चालू हो गया है, आप बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, खुशी हुई हमको तो भाई बाजार 4 महीने से बेकार ही थी आप। अब तो बहुत खुशी हो गई हमको, 2 हफ्ते से बाजार चालू है हमारा वाला। मैडम का हम शुक्र अदा करते हैं भाई, और जितनी भी आई है सबको हम शुक्र अदा करते हैं भाई। शुक्रिया। ये थे अकील भाई दलाल। मैं चाहूँगा अपने नसीम भाई से भी 2 शब्द। नसीम भाई ठीक है, मैं चाहूँगा सिद्दीक भाई से भी 2 शब्द। सिद्दीक भाई भी या भीमराव जी, और मैं चाहूँगा हमारे सैयद साहब भी हमारे बैठे हुए हैं, तो इनसे भी 2 शब्द जानने की कोशिश करूँगा। क्या बोलेंगे? हम बहुत अच्छा हो गया, शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का, और बहुत अच्छा हो गया, बाजार चालू हो गया, गरीब गुर्दा के कैसी 4 महीने तो बहुत बेकार कंडीशन होंगे। 4 महीने से बहुत कंडीशन का व्यापारियों ने रकम खा गए पास की। हाँ, खत्म हो गया सब, वही चल रहा है बस। अच्छा हो गया, मैडम की शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा अलीम साहब से भी 2 शब्द। आप यहाँ के व्यापारी, हमने देखा है कि बचपन से 4-6 महीने से बाजार बंद था, 4 महीने से मैडम के प्रयास जा रही थी लोगों की, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा है। बाकी गरीब गुर्दा की रोजी रोटी बंद थी, अब बाजार चालू होने से ये गरीबों के बेचारों की रोजी रोटी चालू हो गई और व्यापारी भी आ रहे बाहर के। अभी कुछ कम है, आने और आगे और आएंगी, और हमारे बब्बू चाचा की बाजार भरते रहेंगे। बाकी सबका अगर यहाँ पर साथ रहेगा तो बाजार यहाँ रहेगा, अगर लोगों ने यहाँ साथ नहीं दिए तो बाजार और कहीं दूसरे जगह चल जाएगा। क्योंकि कैसा है, इधर है इनकम रहेंगी तो वो इतने रुपए की जगह है उनके लिए, तो यहाँ रखेंगे वो। अगर इनकम कम होंगे उनको तो बाजार और कहीं कर देंगे। हाँ, परेशानी बढ़ेंगी आगे चल के, अगर यहाँ पर सही है। शुक्रिया। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भीमराव जी। भीमराव जी आइए, या इकडे तुम्ही या सांगा 2 शब्द। बाजार असं आहे का, हा बाजार चालू झाला याच्यात आम्हाला फार आनंद आहे बस। आप बोलेंगे? बोलो, वैसे बोलो। ये बाजार चालू हो गया है, हमारा टेंशन खत्म हो गया है, माल आ रहा बिक रहा है हमारा, और खुश है ना आप? खुश है, पावती गिवती बनाते जाएगा। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? हाँ, इसका श्रेय बाजार चालू करने का श्रेय भाई मैडम, कौन सी भाई को? डॉक्टर भाई अलबीना अलमर को। ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं पूरे बाजार के लोग और होटला वाले व्यापारी सभी लोग यहाँ पे खुश है नज़र आ रहे हैं, और दुकानें भी चल रही है, और मतलब सभी लोग पहल के अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना के साथ में जुड़े हुए हैं, और सभी उनको दुआओं से नवाज रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनकी मेहनत से ही ये बाजार शुरू हो गया। 4 महीने के बाद में बाजार शुरू हुआ, दूसरा हफ्ता है। भाई आपका नाम बताइए और बताइए बाजार के विषय में। सुरेश यादव, रहना अमरावती। बाजार के चालू होने से हमको बहुत बढ़िया हो गया। अलविदा मॅडम का बहुत बहुत धन्यवाद आहे। अलविदा मॅडमचा पुष्कळ आम्हाला आभार करतो। आमच्या लेकराची सगळं त्यांना आशीर्वाद दुआ भेटायला पाहिजे। सगळं सहकार्य झालं, त्यांना उघडलं, हे चांगलं झालं। आणि आम्हाला पुष्कळ त्रास होता, पण आता समोर बरं वाटते, असं राहिले पाहिजे। त्यांचा बार बार धन्यवाद आहे। चांगले दिवस यायले पाहिजे। आम्हाला पुष्कळ उमेद आहे चांगल्या दिवसासाठी। बाजार चालू राहिला पाहिजे। थोडी पद्धतशीर पावती वगैरे दोन्ही इकून करून घ्यायची। दोन्ही बेचवाल आणि लेवाल दोन्हीने पावती वगैरे करायचा। हाँ, अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत खूप चांगलं वाटते। खूप चांगलं वाटते। आता आनंद आला। आता काय ते रोजीरोटी आता बेकार दिवस होतेच आतापर्यंत, खूप त्रास झाला, पण आता बरं आहे एकदम। हो, आता काय रोजीरोटी बेरोजगार होतोच आतापर्यंत। आता देवांचा आशीर्वाद आहे। मॅडमचा धन्य पुष्कळ आहे। हो, अलबिला मॅडमचा पुष्कळ आभार करतो आम्ही। हो, सगळ्या लोकांनी मिळून सगळं लेकरं बाळ आहे ते पुष्कळ खुशी आली आहे। हो, खूप असं व्यवस्थित चाललं पाहिजे, असं लक्ष द्यावं, पब्लिकने द्यावं, सगळे कार्यकर्त्यांना कर्मचाऱ्यांना सगळ्यांना द्यावं। रोजगार चालू असलं पाहिजे।
अभी हम देखा है भी आपने अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने पूरी आपको शुक्रवार बाजार जुम्मा बाजार की पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई। डॉक्टर अलबीन हक के प्रयास से, वानखेड़े साहब के प्रयास से आज दूसरा हफ्ता है जो यहाँ का बैल बाजार शुरू है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में नहीं हज़ारों की तादाद में व्यापारी लोग पहुँचते हैं, आउट ऑफ स्टेट से पहुँचते हैं और आज हमें बहुत खुश नज़र आया। बहुत अच्छी तरीके से बाजार मतलब शुरू हो चुका है और सभी को यहाँ रोज़गार मिल चुका है। ये हम पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलबीन हक का इसके अंदर बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने की है, जो आज उनको हज़ारों सैकड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ में जुड़ी रहेंगी। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है, इसलिए हमारे चैनल को देखें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।